ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स पिछले क्लास में जो सवाल बता रहे थे उसी पर है। ऑड पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर फाइंड द नंबर ऑफ ऑड पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट का नंबर जो है ऑड नंबर बनाना है। कितना बनेगा? जो भी डिजिट है उसी से। तुम कहाँ रहता है जी? कितना दिन बाद जो है आया है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट यही ना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डिजिट से आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इवन वाला कल बताए थे, इज इक्वल टू 10 है, 10 डिजिट है। और ऑड पॉजिटिव इंटीजर बनाना है 3 डिजिट का। 3 डिजिट का जब भी बनेगा यानी कि 3 खाली प्लेस को भर दीजिए। और ऑड आने के लिए इसका जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो हमेशा कैसा होगा? ऑड ही होगा। जैसे कोई नंबर 305 ये यूनिट प्लेस पे है, जो 2 से नहीं कट रहा, ये ऑड नंबर है। जो 2 से नहीं कटेगा ऑड नंबर। तो यहाँ पे हम कितने तरह से भर सकते हैं? या तो 1 डाल सकते हैं, नहीं तो 3, नहीं तो 5, नहीं तो 7 और नहीं तो 9। 1 3 5 7 9 यानी कि 5 तरह से इसको हम लोग भर सकते हैं। और इसको 5 ही तरह से। क्यों? 5 ही बचा है। इसमें से कोई एक यहाँ पे जा सकता है ना? ऑड आ जाएगा। इसमें से कोई एक जाएगा। मान लो 1 चल गया तो एक तरीका, 3 चल गया तो दूसरा तरीका। तो इस तरह से 5 तरीका था। और 100 प्लेस पे कौन सा नंबर जाएगा? तो 100 प्लेस पे अगर हम 0 डाल दें, 039, ये 2 ही डिजिट का नंबर बन गया। यानी कि 100 प्लेस पे 0 नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 तरीका। और दूसरा वाला में जीरो तो वहाँ पे लगेगा नहीं, तो 9 तो वहाँ पे 5 एक 1 नंबर वहाँ से लगेगा, 8 होगा ना। 0 यहाँ लगेगा नहीं, ठीक है। और एक नंबर वहाँ लास्ट में लग जाएगा। एक चीज गड़बड़ दिया है कि ये नहीं बताया है कि रिपीट करना है कि नहीं करना। ये तो इसको देना चाहिए था। इवेंट वाला में भी नहीं दिया है? इवेंट वाला में भी नहीं। करवाओ रिपीट। जब देवे नहीं किया है तो रिपीट करेगा तब कितना तरीका होगा? 9, ठीक है। जो नंबर वहां आया वो भी यहाँ आ सकता है। और इसको कितने तरह से भर सकते हैं? इसको कितने तरह से भर सकते हैं? अब जो है 10 में से कोई भी नंबर हम डाल देंगे।
10 तरीका, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड पॉजिटिव नंबर (450) नंबर बनेगा जो ऑड होगा। ठीक है, अगर बोलता कि रिपीट नहीं करना तो रिपीट नहीं करवाते। दूसरा सवाल देखिए, देयर आर 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन in an examination how many sequences of answers are possible? बात नहीं कीजिए। if each question has 2 choices, मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल आपको 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर आर पॉसिबल इफ ईच क्वेश्चन हैज 2 चॉइसेस? प्रत्येक क्वेश्चन का 2 चॉइस है, जैसे मान लो ट्रू और फॉल्स, सही होगा या गलत होगा, ये 2 चॉइस है। तो 4 क्वेश्चन का जवाब कितने तरह से दिया जा सकता है? हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर? बनेगा 9 तरह से। कैसे? ठीक, एक छोड़ भी सकते हैं, छोड़ने वाला तो बात नहीं है। यही फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। और सभी क्वेश्चन का आंसर ट्रू नहीं तो फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन को जवाब देने का कितना तरीका होगा? 2 तरीका, या तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। गलत और सही से कोई मतलब नहीं। तो इसको जो है 2 तरह से जवाब दिया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन को भी 2 तरह से जवाब दिया जा सकता है, ट्रू नहीं तो फॉल्स होगा। तीसरा क्वेश्चन को भी 2 तरह से और चौथा क्वेश्चन को भी 2 तरह से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज सारे क्वेश्चन का जवाब देना है तब जो है ये काम पूरा होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के अनुसार सबको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 टू दी पावर 4 16। 16 तरह से इसका जवाब दिया जा सकता है।
हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000 can be formed using the digits 0, 1, 4, 7। इफ, यहां देखो क्लियर कर दिया, रिपीटिशन इज अलाउड। एक हजार से नीचे कितना ऑड इंटीजर्स बनाया जा सकता है? हम्म 96 आ रहा, 96 गलत है। उसी चारों नंबर से बनाना है और ऑड बनाना है। ट्वेंटी फोर, वो भी अभी तक गलत है। और कुछ उसमें ऐड करो, सोचो, वो भी गलत है। 1000 से छोटा, थर्टी टू 32 सही है। मिटाएं इसको। इसमें जैसे जितना भी सवाल बनाइए, आपको हर सवाल में सोचना है। बोलता है 1000 से छोटा, 1000 से छोटा नंबर जो है 3 ही डिजिट का होगा, 999 तक। और नंबर जो है इसी चारों से बनाना है और ऑड नंबर बनाना है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट आपको दिया हुआ है मात्र 4, 0147। लेकिन 1000 से छोटा बनाना है। 1000 से छोटा जो है 3 डिजिट वाला नंबर होगा, जैसे 999 तक, फिर 2 डिजिट का नंबर।
जैसे मान लीजिए 13, ये भी तो ऑड नंबर है, 1000 से छोटा है। एक डिजिट का नंबर जैसे 7, ये भी ऑड नंबर है लेकिन 1000 से छोटा है। तो आपको 3 तरह का नंबर बनेगा, 1 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर और 3 डिजिट का नंबर जो 1000 से छोटा। तो सबसे पहले 1 डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर, तो नंबर ऑफ विच क्या होगा, एक डिजिट का कितने नंबर बनाया जा सकता है, इसी नंबर से बनाना है, 0 1 4 7, एक ही डिजिट का नंबर बनाना है। तो एक लीजिएगा तब ऑड बनेगा और नहीं तो 7 लीजिएगा तब ऑड बनेगा, बाकी तो हम ले नहीं सकते। 0 एक इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है। एक डिजिट का नंबर बनाना होगा तो केवल एक खाली स्थान को भरना है, एक डिजिट का नंबर का मतलब। यहाँ पे या तो 1 डालेंगे नहीं तो 7, क्योंकि 2 ऑड नंबर है। तो आपको 2 तरीका हुआ, 1 नहीं तो 7। एक डिजिट का नंबर बनाने का मतलब है केवल यूनिट प्लेस को भरना है, ये 2 तरीका हुआ। अब 2 डिजिट का नंबर देख लीजिए कितना बनेगा, 1000 से सब छोटा होगा। तो 2 डिजिट का नंबर बनाने का मतलब है कि 2 खाली प्लेस को भर देना, और आपको बनाना है ऑड ही। ऑड जब बनाना है तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे या तो 1 डालिएगा नहीं तो 7, यानी कि 2 तरीका से इसको भरा जा सकता है। और रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ 0 तो नहीं डाल सकते, 0 अगर डाल दिए तो एक ही डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो बचा अब हमारे पास कितना नंबर, 1 2 3, इसको 3 तरह से भर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे डाल देंगे। तो इस केस में नंबर ऑफ नंबर्स यानी कि जितना नंबर बनाया जा सकता है 3 into 2 यानी कि 6 नंबर बनाया जा सकता है, 2 डिजिट वाला। अब 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट तक जाएगा जो 1000 से छोटा होगा, और 3 डिजिट का नंबर बनाने का मतलब है कि 3 खाली स्थान को भर देना। ऑड बनाना है तो अंतिम यानी कि यूनिट प्लेस पे यही 2 नंबर होगा, 1 नहीं तो 7, तब ऑड बनेगा। इसको भरने का 2 तरीका, और इसको भरने का, अब तो यहाँ 0 नहीं डाल सकते, तो 0 नहीं डाल सकते तो आपके पास 3 चांस है, 1 नहीं तो 4 नहीं तो 7, और इसको यहाँ पे तो 0 डाल सकते हैं, और रिपीटेशन अलाउड है तो कोई भी नंबर हम डाल सकते हैं, 4 हो गया। तो इस केस में नंबर ऑफ नंबर्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल, फर्स्ट नहीं, ये हो गया 24। अब देखिए ये भी एक डिजिट का इतना नंबर बना, ये भी बन जाएगा, फिर भी ऑड नंबर होगा जो 1000 से छोटा, ये भी होगा तो 1000 से छोटा ऑड नंबर। सबको जो है जोड़ दीजिए, कितना बना, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 24 बराबर 32। 32 नंबर ऐसा होगा जो ऑड होगा और 1000 से छोटा होगा। अच्छा, एक सवाल जो है 2300 वाला बनाए थे आप लोग, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 2300, नहीं बता, इसको बना लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, 4 ही डिजिट का नंबर बनाना है, ग्रेटर देन
2300 can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 दिया हुआ है। नो डिजिट बिंग रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए। ये क्लियर कर देता है तो सवाल बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, बहुत सवाल में छोड़ देता है। ये पता होना चाहिए कि रिपीट कर रहा या नहीं। 4 ही डिजिट का नंबर बनाना है, एक ये 2300 से बड़ा हो, कोई कंडीशन इस पे नहीं है कि ऑड होगा कि इवन, बस 2300 से बड़ा होना चाहिए। इसी महीना आपको कोऑर्डिनेट भी शुरू हो जाएगा। इसमें 7, 8, 9 क्लास लग सकता है। आज तो दूसरा क्लास है ना। बनेगा 2300 से बड़ा बनाना है। 1000, 2000 देता है, थोड़ा आसान हो जाता है। चार ही डिजिट का 2300 से तो बहुत बड़ा बहुत नंबर बन सकता है बड़ा, लेकिन बोलता है 4 ही डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का भी नहीं, लेकिन 2300 से बड़ा होना चाहिए। 320 आ रहा, पता नहीं, आंसर देखना पड़ेगा। किसका है 320? तुम्हारा? नहीं,
ज्यादा। टोटल डिजिट कितना दिया है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट जिससे हमको नंबर बनाना है, ये आपको 6 है। 1 2 3 4 5 6 7 है ना जी। एक यहाँ भी है जो 7 डिजिट है, और 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो 2300 से बड़ा हो। 4 डिजिट का नंबर बनाने का मतलब है कि 4 खाली स्थान को हमको भरना है, चारों में नंबर डालिए। 2300 से बड़ा, तो यहाँ पे अगर 3 डाल दे या 4 डाल दे या 5 डाल दे या 6 डाल दे, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 3000 से बड़ा हो जाएगा। नहीं, 1000 प्लेस पे हम लोग जो है केवल उसी नंबर को डालेंगे, 3 नहीं तो 4 नहीं तो 5 नहीं तो 6। तो जब यहाँ 3 डालिएगा, बाकी कोई भी नंबर इधर डाल दीजिए तो 3000 से बड़ा हो जाएगा, और जो 3000 से बड़ा है वो 2300 से ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। यानी कि 1000 प्लेस पे सबसे पहले हम वैसा नंबर निकाल रहे हैं जो 3000 से बड़ा है। हमको निकालना 2300 से बड़ा, अभी 3000 से जो बड़ा होगा उसको निकाल लें, और 4 ही डिजिट का नंबर। तो यहाँ पे 3 4 5 6 यानी कि इसको भरने का 4 तरीका है, और यहाँ जो नंबर आ रहा हमको वो 3000 से बड़ा हो जाएगा, ऑटोमेटिक 2300 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे 4 तरह से भर दिए, इनमें से कोई एक नंबर यहाँ पे बैठ गया, और ये लिखा था कि रिपीटेशन नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर, एक भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। तो बाकी हमारे पास कितना डिजिट बचा? 7 में से एक डिजिट तो यहाँ डाल दिए, तो हमारे पास 6 बचा। इसको 6 तरह से भर सकते हैं। इसको एक यहाँ भी चला गया तो बचेगा 5, इसको 5 तरह से और इसको 4 तरह से। यानी कि नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 375 नहीं, ग्रेटर देन 3000। यहाँ जो भी नंबर आ रहा है वो 3000 से बड़ा है। गलत। हाँ बोलो। 480 नहीं, और थोड़ा सा उसमें, यही तो 480 आता होगा। बेस और 20 में 6 से मल्टीप्लाई किए तो 120, 120 में 4 से मल्टीप्लाई करे तो 480 यही आ रहा। नहीं, ठीक है। अभी तक हम लोग जो है 4 डिजिट का वैसा नंबर निकाले जो 3000 से भी बड़ा है, और 3000 से बड़ा है तो 2300 से बड़ा हो जाएगा। अब हमको निकालना है 3000 से बड़ा वाला 4 डिजिट का नंबर तो निकाल दिए, अब 2300 और 3000 के बीच में 4 डिजिट वाला जो नंबर है उसको निकालते हैं। समझे? 2300 और 3000 के बीच वाला नंबर। गलत। अब यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं लीजिए, अब समझिए, समझिए यहाँ पे कौन सा नंबर निकाले? 4 डिजिट का नंबर जो 3000 से बड़ा है, और 3000 से बड़ा होगा तो 2300 से बड़ा हो जाएगा। अब हमको और क्या निकालना चाहिए? हमको निकालना था 2300 से बड़ा केवल, 4 ही डिजिट का नंबर। हम 3000 से बड़ा वाला टोटल निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे 2300 से बड़ा हो लेकिन 3000 से क्या हो? छोटा हो।
यानी कि 2300 और 3000 के बीच में कितना 4 डिजिट का नंबर है, ये अब निकालना चाह रहे हैं। तो 2300 से बड़ा, यहां पे तो आपको फिक्स करना पड़ेगा 2। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे क्या क्या डालिएगा कि 2300 से बड़ा हो जाएगा। तो अगर 3 डाल दे, बाकी इधर कोई भी नंबर डालिएगा 2300 से बड़ा हो जाएगा। और क्या डाल सकते हैं, 4 डाल दे, और डाल सकते हैं 5, और नहीं तो 6। 6 जैसे डालिएगा तो ये 26 हो जाएगा, ठीक है। 2600 से बड़ा कोई नंबर आएगा, लेकिन 3000 से सब छोटा आएगा। यहाँ पे जो भी है 23 यानी कि 2300 से बड़ा, 24 यानी कि 24, 25, 26। तो इसको भरने का केवल हमारे पास 4 तरीका। इसको अब सोचेंगे ही नहीं, ये तो फिक्स कर दिए 2 ही रहेगा। तो इसको 4 तरह से 2 डिजिट खत्म हो गया, एक यहाँ लिखा गया, एक यहाँ लिखा गया, टोटल 7 था। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 तरह से, है ना। 2 तो समाप्त हो गया, एक यहाँ डाल दिए 2, या चारों में से कोई एक यहाँ डाल दिए, तो 2 डिजिट समाप्त। तो टोटल 7 था, 7 में 2 घट गया यानी कि 5 बचा। तो 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट यहाँ डालेंगे, और ये 4। तो नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन, जो बड़ा है 2300, बट लेस देन, लेकिन 3000 से जितने भी नंबर है ना सब छोटा आएगा। 3000 से बड़ा वाला सब निकाल के रख दिए। लेस देन 3000, वो कितना होगा, 4 × 5 × 4, ये फिक्स किया हुआ है। यानी कि ये कितना हो गया, 100। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 480, जो 3000 से बड़ा मिला था। और 2300 और 3000 के बीच में 100 ऐसा नंबर है जो 2300 से बड़ा होगा। 580 इसका आंसर है। समझे, 580 तो लोग कोई नहीं बोला था, 480 पहुंचा, बाकी 500 भी 575 तक पहुंचा है। बोलो 100, ओ ये 80 होगा ना जी, 80 होगा तो ये 80 आ गया, यानी 560। फिर से आंसर देखते हैं, 17 नंबर था, 17, 560, ठीक है। 560 होगा, 580 नहीं। हम लोग आंसर पे ध्यान नहीं देते हैं, लिख दिया अब उसी के अनुसार लिख दिया, अब वो गलती लिखा गया समझो गलत। मेथड सही है, बाकी अब जोड़ घटाव में गलती हो। समझ गए, एक सवाल अपने बनाइए नंबर वाला, तो 4-5 सवाल बता दिए, अब बनना चाहिए। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, 5 डिजिट नंबर्स can be formed using the digits, अब बन जाना चाहिए। ट्राई तुम लोग कर रहा है, बहुत जल्दी जो है बना दोगे। एक होता है ट्राई ही नहीं कर रहा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा फिर।
0 1 2 3 4 इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड, या सीधे लिख दे रिपीटेशन इज अलाउड। ये बनना चाहिए, 5 ही डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउड है। कितना नंबर बनाया जा सकता है? रफ कॉपी एक लेकर आइए, छोटा सा मैथ के लिए। जब भी सवाल देते हैं तो उसको ट्राई कीजिए, तब सीख पाइएगा, और नहीं तो नोट बनाइएगा और उसको रख दीजिएगा जाके। प्रत्येक सवाल में अटेम्प्ट लीजिए, अटेम्प्ट लीजिएगा, गलत होगा, गलत होते होते सही हो जाएगा। 2500 2500 किसका है? तुम्हारा। आंसर देखने दो। बिहार बोर्ड से है जी, तो सही है। आ गया, 3 स्टूडेंट का आया। तो लिखा नहीं, हो गया। और किसी का बना? टोटल नंबर ऑफ डिजिट 5 ही दिया है, अब 5 ही डिजिट का नंबर बनाना है। पांच डिजिट का नंबर बनाने का मतलब 5 खाली स्थान को भर देना। 2500 तो 10,000 प्लेस, मेन तो ये है। इस पर जो है कोई भी नंबर डाल सकते हैं, लेकिन जीरो छोड़ के, जीरो डालेंगे तो 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा, जीरो नहीं डालना है। तो ये हमारे पास 4 तरीका है इसको भरने का, 4 तरीका, 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 नहीं तो 4, चारों में से कोई भी डाल सकते हैं। अब बाकी बोलता है रिपीटेशन इज अलाउड। अब यहाँ तो आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, तो इसको भरने का 5 तरीका, 5 तरीका, 5 तरीका, और ये भी 5 तरीका। या आसान था एकदम। चलो अब आगे बताते हैं। ये हो गया। रिजल्ट लिखिए। द नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब अरे भाई काहे गप मार रहा। नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट।
out of n different objects taken r at a time is denoted by number of arrangement out of n different objects। n अलग अलग वस्तु है, टेकन आर एट ए टाइम, उसमें से आर वस्तु को चुनकर अरेंज करना है। तो कितने तरह से अरेंज किया जा सकता है? ठीक है, एन अलग अलग वस्तु है, उसमें से आर को चुनना है। टेकन आर एट ए टाइम, एक समय में आर वस्तु को चुनकर और उसको अरेंज करना है। सवाल है कि कितने तरह से अरेंज कर सकते। तो इसका सिंबल जो होता है, एन वस्तु में से आर वस्तु को चुनना, यानी कि एन पी आर, या पी एन आर, दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि एन वस्तु में से आर वस्तु को चुनकर अरेंज किया गया है। एंड इज गिवन बाई, थ्योरी तो बताना है नहीं, केवल फॉर्मूला लिख रहे हैं। एन वस्तु में से आर वस्तु को चुनकर जब अरेंज कीजिएगा, उसका वैल्यू होगा एनपीआर, जिसका मान है फैक्टोरियल एन माइनस आर। इतने तरह से आप चुन सकते हैं, जितना इसका मान आ जाए। एन पी आर बराबर फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये डायरेक्ट फार्मूला लिखे हैं, कैसे आया ये भी बताएं क्या? तो फिर समय लगेगा। पूछता उछता नहीं है तुम लोग को, हम लोग के समय पूछता था थ्योरी, अब थ्योरी समाप्त कर दिया, केवल प्रॉब्लम। अब बीएससी पढ़िएगा तो थ्योरी पूछेगा। बीएससी में थ्योरी पूछता है, आधा थ्योरी आधा प्रॉब्लम। हम लोग के समय ये सब फार्मूला प्रूफ करने के लिए आता था। एन पी आर बराबर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, टोटल एन वस्तु है, एन वस्तु में से आर वस्तु को चुना और उसके बाद जो है उसको अरेंज कर दिया। आर वस्तु को चुनकर अरेंज करने का मतलब है कि आर खाली स्थान को भर देना, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, आरवां स्थान। ये आरथ प्लेस है, ये फर्स्ट प्लेस है, सेकेंड प्लेस। एन में से आर वस्तु को चुने और उसको अरेंज कर दिए। तो पहला प्लेस को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? एन वस्तु है तो एन में से कोई भी वस्तु हम डाल दिए, यानी कि पहला प्लेस को भरने का एन तरीका था। दूसरा प्लेस को एन माइनस वन, तीसरा प्लेस को एन माइनस टू। बताइए तो आरवां प्लेस को कितने तरह से भर सकते हैं? आर ही को अरेंज करना है ना, तो आर को अरेंज करने का मतलब आर खाली स्थान को भर देना। तो हम पहला स्थान को भर सकते हैं, एन टोटल वस्तु था तो एन वस्तु में से कोई भी वस्तु यहाँ डाल सकते हैं, यानी कि पहला स्थान को भरने का एन तरीका एक तो समाप्त हो गया। दूसरा प्लेस को भरने का एन माइनस वन तरीका एक घटेगा, तीसरा प्लेस को भरने का एक और घट जाएगा, एन माइनस टू तरीका। आरवां प्लेस को भरने का कितना तरीका? यहां जब सेकेंड प्लेस को भरते हैं तो देखिए एक घटा हुआ है, सेकेंड प्लेस है और एन में एक घटाए हैं। थर्ड प्लेस है, एन में टू घटाए हैं, प्लेस का संख्या 3, घटाए हैं 2, एक और कम। तो वहां आरवा प्लेस जो होगा उसको कितने तरह से भर सकते हैं? प्लेस का संख्या आर, घटाना क्या पड़ेगा? एन माइनस आर। तो तीसरा प्लेस में एन माइनस 3 होना चाहिए था। एन माइनस आर माइनस वन या प्लस वन?
सिंपल है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 ही घटा है, एक कम घटा हुआ है। यहाँ एक है, सेकेंड प्लेस है, प्लेस का संख्या 2, घटाया गया है n में केवल एक कम। यहाँ पे प्लेस का संख्या r, तो घटाया जाएगा r से एक कम, तो r से एक कम जब घटाइएगा तो n माइनस r प्लस 1 होगा। समझ रहे हैं? एक कम घटाइएगा ना, आप n माइनस r माइनस 1 बोल दिए थे, इसलिए हम गलत कर दिए, प्लस बोलते तब तो सही हो जाता। हाँ, ब्रैकेट भी बोलता तब ना। तो उतने तरह से तो फंडामेंटल प्रिंसिपल के अनुसार नंबर ऑफ वेज क्या होगा? नंबर ऑफ वेज सबको गुना कर दीजिए, ठीक है। और n वस्तु में से r वस्तु का चुनने का तरीका यही NPR होता है, ठीक है, सिंबल है ये। इधर नंबर ऑफ वेज हम NPR लिख दिए, अब उसको सॉल्व कीजिएगा तो वही आ जाएगा। इसको हम लोग क्या किए, इसको तोड़ दिए, टूटा हुआ तो है ही, इसको 1 तक पहुंचा दिए, n माइनस आर प्लस 1, एक और घटाइए तो n माइनस आर, एक और घटाएंगे n माइनस आर माइनस 1, ये घटते घटते जो है 1 तक पहुंचा दिए। सवाल उठता है कि हम एक्स्ट्रा कितना लिखें, यहाँ तक तो था ही, ये एक्स्ट्रा लिखा गया है, इसको हटाने के लिए उसी से डिवाइड कर दिए। अब देखिए जितना हम एक्स्ट्रा लिखे थे उससे भाग दे दिए, तो जो हमारा जितना पहले से लिखा हुआ था वही आ गया। अब ये n से शुरू हुआ 1 पे समाप्त हुआ फैक्टोरियल n, ये n माइनस आर से शुरू हुआ 1 पे समाप्त हुआ फैक्टोरियल n माइनस आर, ये आ गया। समझे? शॉर्ट में फॉर्मूला प्रूफ कर दिए। नंबर ऑफ परमुटेशन, दूसरा रिजल्ट, यानी कि अरेंजमेंट out of n objects taken all at a time is equal to टोटल n वस्तु है। अच्छा, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये ध्यान दीजिएगा, सारा वस्तु अलग अलग है, आइडेंटिकल का बात यहाँ नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पे छूट जा रहा। अभी जो भी वस्तु है वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट वस्तु। नंबर ऑफ परमुटेशन आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम। अब सारे वस्तु को एक साथ चुन लिया, सवाल उठता है कि n वस्तु में से n वस्तु को चुनकर अरेंज करेंगे तब कितने तरह से अरेंज किया जा सकता है? बिल्कुल वही है, वहां पे कितना वस्तु को अरेंज किए थे? n में से r वस्तु को। अब n में से कितना वस्तु को अरेंज करें? n को ही, तो r के जगह पे n डाल दो, r के जगह पे n डाल देंगे तो npn, ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n, n माइनस r के जगह पे n फैक्टोरियल n, और ये 0 का फैक्टोरियल बताए थे कितना होता है जी? 0 का फैक्टोरियल। इसी फार्मूला को वैलिड करने के लिए, ठीक है, इस फार्मूला को वैलिड करने के लिए 0 का फैक्टोरियल को 1 मान लिया गया था, क्योंकि फैक्टोरियल केवल नेचुरल नंबर का होता है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। अगर 0 फैक्टोरियल को 1 नहीं माना जाएगा, यह फार्मूला ही गलत हो जाएगा NPR का। इसीलिए 0 फैक्टोरियल को 1 मान लिया गया था, तब जो है NPN का वैल्यू ये 1 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल
यानी कि n वस्तु में से n वस्तु को चुन कर सजाएंगे, अरेंज करेंगे, तो उसको फैक्टोरियल n तरह से सजाया जा सकता है। ये समझ में आया? सिंपल है, n वस्तु था अलग अलग और सभी को चुनना है, तो सभी को चुनकर अरेंज करना है, यानी कि n खाली स्थान को भरेंगे। तो पहला स्थान को भरने का n तरीका, दूसरा स्थान को भरने का n-1 तरीका, तीसरा स्थान को भरने का n-2 तरीका, और n वस्तु है, nवां स्थान भरने का, ये बताइए कितना तरीका होगा? nवां प्लेस कितने तरह से भरा जा सकता है? यहाँ दूसरा है तो 1 घटाया, तीसरा है तो 2 घटाया, nवां प्लेस में तो घटाना पड़ेगा n-1, यानी कि n-n+1, यानी कि केवल एक तरीका होगा। इसके पहले जो है 2 तरीका आया होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? n इंटू n-1 n-2 और लास्ट में 2 1, तो n से शुरू हुआ 1 पे समाप्त हुआ, फैक्टोरियल n जो लिखा हुआ। रिजल्ट को लिख लो, n वस्तु में से n वस्तु को चुन कर सजाएंगे फैक्टोरियल n तरह से। इस पर अलग से कोई नया सवाल नहीं आता, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आप जानते हैं, उसी मेथड से इसका सारा सवाल आप बना सकते हैं। फॉर्मूला केवल बता दिए, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका बहुत ज़्यादा यूज है। मेन था काउंटिंग का नियम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में काउंट करने का तरीका ही पढ़ना है। How many numbers between 400 and 1000 can be made with digits? डिजिट आपको है 2, 3, 4, 5 and 6। 6 है and 0। When repetition of digit is not allowed, when repetition is not allowed, कल बताए थे, इस तरह से लिख देंगे, repetition is not allowed। बन जाएगा 400 और 1000 के बीच में कितना नंबर्स बनाया जा सकता है? डिजिट आपको दिया है 2, 3, 4, 5, 6 और 0, इसी डिजिट से बनाना है। रिपीटेशन अलाउड नहीं। सिक्स एंड 0,
100 आ रहा, नहीं 100 तो नहीं। किसका है? 60 सही है। तुम लोग बना क्यों नहीं रहा? दूसरा का मत देखो, अपना सोचो, अपने सोचिए। इधर उधर देखिएगा, 2 साल बीत जाएगा, देखिएगा कि हम देख ही रहे हैं बाहर। अपना देखिए कि कैसे बनेगा। सवाल जब दे दिए, दूसरा के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। प्रॉब्लम यही हो रहा है कि आप दूसरा को देख रहे हो वो कैसे बना रहा है। अरे गलती होगा अधिक से अधिक, बनाइए तो। सीखने का वही तरीका है, गलत बनेगा तब जाके सही होगा। अभी ट्राई नहीं करता है। एक कॉपी छोटा सा रखिए, रफ कॉपी। टोटल नंबर ऑफ डिजिट, जब भी जीरो देगा तो उसका ज्यादा हम लोग ख्याल रखेंगे कि जीरो को हमको जो फर्स्ट प्लेस होगा वहां पे नहीं डालना है। नहीं तो जितना डिजिट का नंबर बनाना चाहते हो उतना डिजिट का बन नहीं पाएगा। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 नंबर है, उसमें से जीरो भी शामिल है। और हमको बनाना है वैसा नंबर जो 400 और 1000 के बीच में। तो 400 और 1000 के बीच में कितना डिजिट वाला नंबर होता है? 400 और 1000 के बीच में कोई भी नंबर लिखिएगा 3 ही डिजिट का आएगा, हमेशा 3 डिजिट का नंबर आएगा। तो एनी नंबर, ये हमको पता चल गया, एनी नंबर बिटवीन 400 and 1000 must be of 3 डिजिट। यहाँ पे ये नहीं बताया था कि कितने डिजिट का नंबर बनाया जाए। हम लोग सवाल से पता चल गया कि 400 और 1000 के बीच में कोई भी नंबर होगा वो 3 डिजिट का नंबर होगा। मतलब 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है जो 400 से बड़ा हो, 1000 से छोटा। तो 3 डिजिट का नंबर बनाने का मतलब है 3 ही खाली स्थान को भरना। अब हमको क्लियर पता है कि 400 से बड़ा होना चाहिए। ये जो प्लेस है 100 वाला, यहाँ पे 4 डाल सकते हैं, 3 डालिएगा तो 400 से छोटा आ जाएगा, 2 डालिएगा 300 से छोटा, 400 से छोटा आ जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 4 अगर डाल दिए, इधर कोई भी नंबर डालिएगा तो 400 से बड़ा हो जाएगा। और क्या डाल सकते हैं? 5 और 6, यही 3 में से कोई एक नंबर डालेंगे तो 400 से बड़ा होगा, बाकी उधर जो भी रहे। इसको भरने का हमारे पास 3 तरीका हो गया, ठीक है। तो अब जो है टोटल 6 था, उसमें से एक यूज कर दिए, रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो बाकी बचा 5। अब पांचों में से कोई भी यहाँ डाला जा सकता है। फिर यहाँ एक डाल दीजिएगा तो हमारे पास 4 बचेगा, चारों में से कोई भी डाल देंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ नंबर्स, बस इतना ही तो बनेगा। यहाँ पे हमको NPR से कोई मतलब ही नहीं रहा, इसी तरह हम लोग बना दिए। साठ नंबर होगा।
हाउ मेनी डिफरेंट फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड from the digits 2, 3, 4 and 6 if each digit is used only once, प्रत्येक डिजिट एक ही बार यूज किया जाएगा इन नंबर। क्या बोलता फर्दर, और इसमें सवाल पूछ दिया फर्दर हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स, इनमें से कितने नंबर ऐसा होगा जो पहला इंड इन ए 4, जो 4 पर समाप्त होगा, इंड इन ए 3 और 6। चलिए बनाइए तो। बन जाएगा ऊपर का 6, मतलब पहला जो है 6 है और नीचे का 0। हाँ, पहला सवाल है इंड जो है वैसे कितना नंबर है जो 4 से समाप्त हो जाएगा, और दूसरा सवाल है कि वैसे कितना नंबर है जो 3 और 6 पर समाप्त होगा, 3 नहीं तो 6। पहला का 6 और ऊपर वाला कितना आया, ऊपर में भी तो एक सवाल है। हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 2, 5, 4, 6। अरे ये अलग से सवाल पूछा ना फर्दर। इसके अलावा हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स, ये जो नंबर तैयार हुआ उनमें से कितना नंबर 4 से फिनिश हुआ, ऊपर वाला। चार डिजिट का नंबर 24। हम लोग के पास जो है 4 डिजिट है
टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, चार ही डिजिट दिया हुआ है 2546। पहला सवाल है हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, 4 डिजिट का कितने नंबर बनाया जा सकता है, कोई कंडीशन नहीं है उस पर। तो 4 डिजिट का नंबर बनाने का मतलब है कि 4 खाली स्थान को भर देंगे हम नंबर से, और बोला था ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस इन ए नंबर, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, प्रत्येक डिजिट एक ही बार यूज होगा। तो आप सोच के देखिए कि 4 खाली स्थान को भरना है और 4 ही डिजिट है, तो 4 में से 4 चुनने का कितना तरीका, n में से n वस्तु चुनने का फैक्टोरियल n तरीका, 4 में से 4 चुनने का फैक्टोरियल 4 तरीका, फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 4 3 2 1 यानी कि 24। या ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू, 4 खाली स्थान को भरना है तो 4 नंबर हमारे पास है, तो कोई भी नंबर यहाँ डाल सकते हैं 4 तरह से, यहाँ 3 तरह से, 2 तरह से, 1 तरह से। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक नंबर डाल दिए तो दूसरा फिर नहीं डालेंगे, यहाँ उस नंबर को यहाँ नहीं डालेंगे। इस पे चारों में से कोई एक, तो बचेगा 3, तीनों में से कोई एक, 2 1, ऐसे भी हम लोग बनाएंगे। तो 4 3 2 1 ये हो गया 24 तरीका, यानी कि 24 नंबर होगा। बोलता फर्दर हाउ मेनी ऑफ दिस नंबर, ये 24 नंबर में से ऐसा कितना नंबर होगा जो 4 से समाप्त होगा, 4 ही डिजिट का नंबर है। सेकेंड पार्ट का पहला सवाल, 4 ही डिजिट का नंबर है लेकिन बोलता है 4 पर समाप्त होना चाहिए, यानी कि ये जो है फिक्स कर दिया है, वहां 4 होगा। तो जब यहाँ 4 को फिक्स कर दिया तो ये चारों में से तो एक निकाल के डाल दिया यहाँ पे, तो बाकी हमारे पास कितना बचा, 3 ही बचा। तीनों में से कोई यहाँ पे एक डाल सकते हैं, कितना तरीका होगा, इस नंबर को आप फिक्स कर दिए कि यही रहेगा, तो 3 नंबर में से कोई भी नंबर एक डाल सकते हैं, 2 नहीं तो फिर 5, नहीं तो 5 है कि 3 है जी, अच्छा ठीक है 3 और नहीं तो 6, ये तीनों में से कोई भी एक डालेंगे, ये 3 तरीका होगा। यहाँ पे 2 तरीका, यहाँ पे 1 तरीका, ये कितना तरीका था, 1 तरीका था, 4 फिक्स किया हुआ है, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं था। इसमें होगा नंबर ऑफ नंबर्स एंड with 4 is equal to 3 into 2 into 1, 6 नंबर ऐसा होगा जो 4 से समाप्त होगा। दूसरा बोलता है वैसा नंबर का संख्या बताइए जो 3 नहीं तो 6 से समाप्त हो। नंबर तो 4 ही डिजिट का है, अब बोलता है कि या तो 3 से समाप्त होगा नहीं तो 6 से, यानी कि यूनिट प्लेस को भरने का हमारे पास 2 तरीका हो गया, या तो 3 डालेंगे नहीं तो 6 डालेंगे। इसको 2 तरह से हम लोग फिलअप कर सकते हैं, इसमें से एक ही कोई होगा, तो बाकी हमारे पास 3 बचा, तो पहला स्थान को 3 तरह से, दूसरे स्थान को 2 तरह से और तीसरा स्थान को 1 तरह से। तो नंबर ऑफ नंबर्स एंड आइदर विथ 3 और 6, 3 into 2 into 1 और into 2,
ठीक है, ये सारा नंबर वाला सवाल था। टाइम हो गया। एक सवाल देते हैं, ट्राई कीजिए, अगर नहीं बना तो कल बताएंगे। हाउ मेनी even numbers are there, क्लास से हम बाहर कर देंगे। 2 बार 3 बार बोल चुके हैं, फिर भी नहीं समझ रहा है, सीधे बाहर कर देंगे, कुछ नहीं हम सुनेंगे। समझाने से जब समझ में नहीं आएगा तो उसके साथ जो है, इतना बार बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, बता जब घुसाएंगे तब समझ में आएगा कि हाँ अब घुसा गए। गजब तुम लोग लड़का है जी। दो को सवाल बन जाता है तो समझता है बहुत हम तेज हो गए क्या। कितना बार बोल रहे हैं कि क्लास में बात नहीं कीजिए। हाउ मेनी सवाल पहले लिख लो। दिया तो नहीं है, रिपीटेशन को अलाउड कर दीजिए। इसमें कंडीशन देखिए, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। इफ 5 इज वन ऑफ द डिजिट इन ए नंबर, किसी नंबर में अगर 5 आ गया, देन 7 इज द नेक्स्ट डिजिट, उसका अगला डिजिट में 7 ही आएगा। ये कंडीशन दे दिया है। आपको इवन नंबर बनाना है 3 डिजिट का। डिजिट आपको दिया नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है, कोई भी डिजिट को आप लिख सकते हैं, इसी डिजिट से बनाना आपको, ठीक है। इतने डिजिट से 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, सच दैट, कैसा इवन नंबर। अब ये कंडीशन देता है कि 5 इज वन ऑफ द डिजिट, अगर 5 आ गया उस नंबर में तो 7 इज द नेक्स्ट डिजिट। जैसे मान लीजिए कोई इवन नंबर ऐसे आ गया 392, इवन नंबर है 3 डिजिट का, इसमें 5 आया ही नहीं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 5 कहीं पे आ गया तो उसके बाद 7 ही आएगा। 5 अगर आ गया तो 7 आएगा, अब वो फिर इवन होना चाहिए।
5 ही नंबर बनेगा। नहीं, इसमें 5 नंबर तुम आधा अधूरा भी बनाया, ठीक है, इसमें केस लेके बनाना पड़ेगा, तो इसमें समय थोड़ा सा लगेगा। आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। 365 आएगा, 365 नंबर ऐसा होगा। 364 आया है, तब सोचो एक कहाँ गायब हुआ। तो इसको ट्राई कीजिएगा, अगले क्लास में इसको बता देंगे। क्लास मेरा वहाँ पे रहता है, इसलिए जाना पड़ेगा, तो वहाँ बहुत लेट हो जाएंगे। ठीक है, कल इसके आगे बताएंगे।